चलिए, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 5। ठीक है, जो कि क्या है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, इन सारे को जो है वो आज हम लोग माइंड मैपिंग के थ्रू देखेंगे। माइंड मैपिंग, कंप्लीट माइंड मैपिंग करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो माइंड मैपिंग करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? माइंड मैपिंग जब हम लोग देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं इसमें? इसमें जो है वो इसे हम लोग जो है वो 5 सब टॉपिक्स में डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहला जो है वो हमारा क्या है? पहला है हमारा इंट्रोडक्शन एंड पैटर्न। इंट्रोडक्शन एंड पैटर्न। दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। इंट्रोडक्शन एंड पैटर्न, इसमें हम लोग जो है वो देखेंगे क्या कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले पैटर्न्स आखिर में क्या होते हैं। ठीक है, पैटर्न्स जो है वो क्या होते हैं, नेचर में कौन-कौन से पैटर्न्स अभी हमको देखने में मिल रहे हैं, आखिर ये निकला तो कहाँ से निकला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है, इसके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये देखने के बाद डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद इसके फार्मूलाज़ को हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला जो फार्मूला आता है वो आता है क्या? nth टर्म का। जब इसमें कंप्लीट nth टर्म के बारे में हम लोग जब जान जाएँगे, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग सम ऑफ nth टर्म। इस पे चलेंगे, सम ऑफ nth टर्म पे चलेंगे। और देन लास्ट में हम लोग जो है कुछ रिलेटेड कांसेप्ट, जिसे हम लोग बोले कि मिसलेनियस टॉपिक। तो कुछ मिसलेनियस बच जाएँगे, तो इसे हम लोग रिलेटेड कांसेप्ट पे देखेंगे। इंट्रोडक्शन एंड पैटर्न में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या कि पैटर्न जो है वो नेचर्स में क्या-क्या है। फिर उसके बाद फिर डेली लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे और देन फिर जो है हम लोग चलेंगे कि ये चैप्टर का फोकस क्या-क्या है, कि हम लोग इस चैप्टर में क्या-क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि पैटर्न जो नेचर्स में पाए जाते हैं वो क्या-क्या हैं। जैसे सनफ्लावर का पेटल्स है, ठीक है? सनफ्लावर के पेटल्स होते हैं या फिर किसी भी फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वो किसी पैटर्न में होते हैं, ठीक है? हनीकॉम्ब के होल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली एक पैटर्न में होते हैं। मेज कॉर्प ग्रेन्स जो होते हैं वो कंप्लीटली एक पैटर्न में होते हैं। पाइनएप्पल या जो है वो पाइन के जो कोन स्पाइरल्स होते हैं, जो आउटर सरफेस होता है हमारा पाइन का, वो भी जो होता है वो कंप्लीट एक पैटर्न में होता है, ठीक है? जैसे ये जो होता है वो पाइनएप्पल जो होता है मेरा, ठीक है? इसमें जो होता है वो कंप्लीटली एक पैटर्न होता है। इस तरीके का एक पैटर्न होता है, ऐसे-ऐसे करके, ठीक है? ये कंप्लीटली एक पैटर्न्स होते हैं। ये ऐसे-वैसे कहीं पर भी नहीं होते हैं, ये सारे एक पैटर्न होते हैं। तो नेचर ने जो है वो हम लोगों को इस तरीके का पैटर्न दिया है। अब डेली लाइफ एग्ज़ाम्पल्स कुछ हम लोग देखते हैं। डेली लाइफ एग्ज़ाम्पल्स जब हम लोग देखेंगे, तो डेली लाइफ में जो है वो आप देखिए कि सैलरी जो इंक्रीमेंट होता है, मदर-फादर आपके जो है वो या सैलरीड हों या फिर जो है पैसे आ रहे हों, तो सैलरी जो है वो पर्सन के लिए जो होता है वो प्रत्येक 6 महीने या फिर जो है वो साल भर में जो है वो सैलरी का इंक्रीमेंट होता है। सपोज़ दैट कि फर्स्ट ईयर जो है वो आपको सैलरी 8000 रुपीज़ मिल रहा था। नेक्स्ट ईयर आपका सैलरीज़ कितना हो गया? 8500 रुपीज़ हो गया। उसके नेक्स्ट ईयर जो है वो आपका सैलरी कितना हो गया? 9000 रुपीज़ हो गया। देन नेक्स्ट ईयर फिर आपका सैलरी कितना हो गया? 9500 हो गया। इसी तरीके का आपका जो है वो क्या हो रहा है, सैलरी में इंक्रीमेंट होता जा रहा है। थ्रू आउट द ईयर जो है वो कंप्लीट इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ये जो है वो एक तरीके का डेली लाइफ एग्जांपल्स है, जिसमें कुछ पैटर्न हमको दिख रहा है कि पैटर्न क्या दिख रहा है कि 5-500 रुपए का जो है वो बढ़त हो रहा है। 5-500 रुपए जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है? लैडर जो होता है वो हमारा किस शेप का होता है? तो लैडर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ऐसा लैडर होता है, ठीक है? पहले जो है वो 2 लैडर्स के बीच में जो है वो डिस्टेंस जितना होता है वो कंसेक्वेंटली जो है वो उस लैडर्स के बीच में डिस्टेंस जो है फिर कम होते जाते हैं। ऊपर में जाते-जाते जो है वो कम होते जाते हैं लैडर्स के डिस्टेंस। उसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है कि पहले में 45 था, फिर 43 हुआ, फिर 41 हुआ, फिर 42 हुआ, ठीक है? प्रत्येक मतलब 2-2 सेंटीमीटर से जो है वो कम होते जा रहे हैं। उसके बाद सेविंग स्कीम मैच्योरिटी होता है, जिसमें सपोज़ दैट कि आपको जो है वो 2025 में जो है वो 1 लाख रुपया मिल रहा था, किसी सेविंग में आपने इंक्रीमेंट किया।
यदि आप उसी पैसा को छोड़ देते तो आपका जो है वो फिर बढ़ जाता, दूसरे साल पे हो जाता 1,25,000 रुपया, तीसरे साल में हो जाता 1,50,000 रुपया, ठीक है? तो ये सारे जो है सेविंग स्कीम पैटर्न मैच्योरिटी स्कीम्स हैं, जिसमें भी जो है वो कुछ ना कुछ पैटर्न हमें मिल रहे हैं। स्क्वायर्स हो गए, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सारे में कुछ ना कुछ पैटर्न है। रैबिट का जो पेयर्स होता है, जैसे पहला रैबिट होता है वो हमारा क्या करता है, एक ये निकला यहाँ से, एक ये यहाँ से बर्थ हुआ, फिर ये जो है मिल करके फिर ये 2 जो है वो निकालते हैं, ये यहाँ से एक हुआ, एक बर्थ यहाँ से एक हुआ, ये फाइनली जो है फिर एक एक और एक करेंगे, यहाँ से ये जो है वो फिर जो है वो 2 करेंगे, तो एक यहाँ एक यहाँ, फिर ये जो है वो बढ़ते जाएंगे एक और एक, ये जो है वो क्या हो रहा है, एक पैटर्न होता जा रहा है, ठीक है? तो ये सारे जो है वो क्या होते हैं, पैटर्न्स हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ में निकलते हैं। कुछ नेचर्स के पैटर्न है और कुछ हमारे डेली लाइफ में जो है वो पैटर्न, ठीक। उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि इतना तो जो हम लोग समझ लिए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है वो चैप्टर का फोकस क्या है, ठीक है? चैप्टर का फोकस क्या है? चैप्टर का क्या फोकस है? चैप्टर जो है वो हमारा बता रहा है क्या, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो फिर डेफिनेशन में हम लोग देखेंगे, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब पढ़ रहे हैं तो चैप्टर हमारा क्या बताएगा, कि सक्सीडिंग टर्म्स जो होंगे, जो नेक्स्ट जो टर्म्स होंगे वो सक्सीडिंग टर्म्स कैसे मिल रहे हैं हमें, तो प्रीवियस वाले जो नंबर है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करने के बाद जो है वो नेक्स्ट टर्म मुझे मिलते हैं एपी में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि नेक्स्ट जो टर्म्स होता है, ये पहला जो टर्म हुआ, जैसे मान लीजिए 2 मिला हमको, 2 में हम कुछ ना कुछ ऐड किए तो जो है वो दूसरा नंबर मिला, जैसे 2 में 2 ऐड किया तो 4 मिला हमें। इस 4 में फिर जो है वो हम जो है वो इसी फिक्स नंबर को जब ऐड करेंगे तो हमें जो है वो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, वो 6 मिलेगा। इसमें फिर जो है वो हम क्या करेंगे, इसी 2 को ऐड करेंगे फिक्स टर्म को, तो नेक्स्ट टर्म मेरा 8 मिलेगा। इसी तरीके का ये जो है वो मिलता जाएगा। वही बोल रहा है सक्सीडिंग टर्म्स बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, कि कोई एक फिक्स नंबर को जो है ऐड करते हैं तो हम लोगों को जो है वो नेक्स्ट नंबर मिलता जाता है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। दूसरा जो है वो इस चैप्टर में फोकस क्या रहेगा हमारा, फाइंडिंग nth टर्म, कि nth टर्म जो है वो कैसे निकलेगा। अब जब nth टर्म हम लोग निकालना सीख जाएंगे तो फिर जानेंगे कि सम ऑफ nth टर्म जो है वो कैसे निकलेगा। तो चैप्टर का फोकस 3 पार्ट में होगा, पहला डेफिनेशन, सेकेंड द nth टर्म, एंड थर्ड वन इज द सम ऑफ द nth टर्म। ओके, ये तो कंप्लीट हो गया मेरा इंट्रोडक्शन एंड पैटर्न। नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं वो किस पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं हम लोग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है हम लोग क्या क्या देखेंगे, पहला जो देखेंगे वो डेफिनेशन ऑफ एपी देखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है। वहीं से जो पार्ट निकलेगा वो मेरा निकलेगा कॉमन डिफरेंस, वहीं से एक पार्ट निकलेगा वो मेरा निकलेगा कॉमन डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज हो रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। जनरल फॉर्म ऑफ एपी देखेंगे, टाइप्स ऑफ एपी देखेंगे, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ज़रूरत है हम लोगों को तो वो सारा देखेंगे। पहला देखते हैं हम लोग क्या, डेफिनेशन ऑफ एपी। एपी जो है वो आखिर में क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो हमारा क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। अब ये नंबर्स के लिस्ट हैं तो कैसे ये नंबर के लिस्ट हुए, तो पहले टर्म में, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इसमें क्या हो गया कि ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाई, ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाई, ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, जिसे हम लोग डी बोलते हैं। ये क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, और ऐसे ऐसे चलता जाए। सपोज दैट कि लास्ट टर्म 50 है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है, जिसमें प्रत्येक टर्म जो है वो हमको कब मिल रहा है, ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। प्रत्येक टर्म जो है वो हमको कैसे मिल रहा है, तो प्रत्येक टर्म हमको मिल रहा है कोई ना कोई एक फिक्स नंबर को ऐड करने से हमको दूसरा टर्म मिल रहा है। जैसे 2, 2 में जो है हमने 2 को ऐड किया तो क्या मिल गया, 4 मिल गया। 4 में हमने 2 को ऐड किया तो क्या मिल गया, 6 मिल गया। 6 में हमने 2 को ऐड किया तो क्या मिल गया, 8 मिल गया। 8 में हमने 2 को ऐड किया तो क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो यहाँ पे ये फिक्स नंबर क्या है, यहाँ पे एक फिक्स नंबर जो है वो 2 है।
तो ये सभी में अप्लाई होते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर, अप्लाइज टू ऑल टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर। क्या ये फर्स्ट नंबर जो है वो किसी नंबर को जोड़ने से मिला है, वो हमको नहीं पता है कि ये नंबर कौन से नंबर को जोड़ने से मिला, लेकिन फर्स्ट टर्म के बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो हमको पता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। दैट मीन्स कि 2 में हमने 2 को जोड़ा तो 4 मिला। अब यही जो है वो मेरा क्या हो गया, फिक्स टर्म हो गया। अब हमको जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चाहिए, तो इसी 4 में से हमको जो है वो 2 को ऐड करना होगा, तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा 6। फिर हमको इसी में फिक्स टर्म को ऐड करना होगा, 6 में से 2 को हमने ऐड किया तो 8 मिला। और इसी तरह जो है हमारा कंप्लीट जो है वो क्या मिलेगा, एक सीरीज मिलेगा। कंप्लीट हमको क्या मिलेगा, एक सीरीज मिलेगा। ठीक है, इसी सीरीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें क्या कैसे मिलता है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें मिलता है प्रत्येक नंबर में जो है कोई एक फिक्स नंबर को ऐड करने से, और ये सभी पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट दी फर्स्ट वन। जो शुरुआत वाला नंबर होता है उस पे सिर्फ एक्सेप्ट ये नंबर्स हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट टर्म 2 है, इसमें हमने बोला क्या कि 2 को ऐड कर दीजिए तो नेक्स्ट टर्म 4 मिलेगा। 4 में से फिर 2 को ऐड करिए तो नेक्स्ट टर्म 6 मिलेगा। ये जो फिक्स्ड टर्म होता है वही हमारा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है, ये जो फिक्स्ड टर्म हमने ऐड किया है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो एक फिक्स नंबर है। कॉमन डिफरेंस क्या है, फिक्स नंबर है जो कि हमें मिल रहा है। ठीक है, इस सीरीज में जो है वो मिल रहा है। कॉमन डिफरेंस जो है वो ये एक फिक्स नंबर है जो कि इस सीरीज में मिल रहा है। और कैसे मिल रहा है, तो ये वो फिक्स नंबर है जिसको बार बार जो है वो इस सीरीज में जोड़ा जा रहा है। आपसे पूछा जाए कि ये कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड करिएगा, तो मुझे पता है कि इस दो में से यदि इस फर्स्ट वाले जो है वो टर्म में से यदि हम जो है वो 2 को ऐड कर देंगे, वो फिक्स नंबर को ऐड कर देंगे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। फिर इस वाले में फिर फिक्स टर्म को ऐड करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को यदि घटा दिया जाए तो हमको फिक्स टर्म मिल जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, ये वाले टर्म में आगे वाले टर्म में से प्रीवियस वाले टर्म को घटा दे तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं कॉमन डिफरेंस के बारे में क्या बोला जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस के बारे में बोला जा रहा है क्या, कि एक फिक्स नंबर जो ऐड कर रहे हैं वही है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस जो है मेरा क्या हो सकता है, कॉमन डिफरेंस जो है फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं वही मिल रहा है हमको कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, तो देखिए सपोज दैट कि 10 था, 10 के बाद जो है नंबर 8 हो गया, 8 के बाद जो है वो 6 हो गया, 6 के बाद जो है वो 4 हो गया। ठीक है, और ऐसे ही करता करता ये जीरो चला गया। तो आप देखिए कि सीरीज जो है मेरा क्या हो रहा है कि नंबर जो है घट रहे हैं। दैट मीन्स 10 था, इसमें से हमने 2 को घटाया। ठीक है, तो क्या मिला, 8 मिला। 8 में से फिर 2 को घटाया तो हमें क्या मिला, 6। 6 में से फिर 2 को घटाया तो क्या मिला, 4 मिला। ऐसे ही करते करते ये जो है नंबर जीरो से चले गए। तो यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आया है, -2। कॉमन डिफरेंस क्या आया है, डी का वैल्यू क्या आया है, -2। तो इस बार क्या है कॉमन डिफरेंस मेरा, नेगेटिव है। इससे पहले वाले टर्म जो हमने एग्जाम्पल लिया था 2 4 6 8, इसमें जो है कॉमन डिफरेंस मेरा क्या था, +2। दैट मीन्स ये पॉजिटिव था। ठीक है, अब बोलोगे कि ये जीरो भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल जीरो हो सकता है। जैसे 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, तो इसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें जो है कॉमन डिफरेंस क्या है, जीरो है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 में जीरो को ऐड करिए तो फिर 5 मिलेगा, फिर 5 में जीरो को ऐड करिए फिर 5 मिलेगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया है, जीरो हो गया है। अब इसे कॉमन डिफरेंस को ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हमने बोला था क्या कि नेक्स्ट वाले टर्म में से प्रीवियस वाले टर्म को घटा दीजिए। जैसे ये पहला टर्म है हमारा, जैसे 2 4 6 8, ये मेरा क्या है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। मतलब कि दूसरे टर्म में से पहले टर्म को हमने क्या किया, घटाया। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ए के प्लस वन, या फिर डी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ए एन प्लस वन। हमको नहीं पता है कि कौन सा टर्म है, लेकिन हम ये मान करके चले हैं कि nth टर्म है। nth टर्म में से कोई भी ये एक उससे एक्सीडिंग वाला टर्म होगा, ए एन प्लस वन, उन दोनों को यदि घटा देंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि n का वैल्यू जो है वो जीरो है। n का वैल्यू क्या है हमारा, सॉरी, n का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, n का वैल्यू यदि वन है मेरा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, A2 माइनस A1। मतलब क्या बोल रहा है, A2 यहाँ पे नोमेनक्लेचर हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि A2 बोल रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये सेकेंड टर्म है।
A1 बोल रहा है तो फर्स्ट टर्म हो गया। जैसे ये देखिए 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, तो ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। ये क्या है, ये सेकेंड टर्म है A2। ये क्या है, A3, ये थर्ड टर्म है। ये क्या है, फोर्थ टर्म है। अप टू ये कहाँ तक गया हमको नहीं पता, तो हम इसे बोलेंगे nth टर्म। ठीक है, तो A2 आया, दैट मीन्स क्या है हमारा, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। सेकेंड टर्म क्या है मेरा, 4 है, और फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। तो 4 में से हमने क्या किया, 2 को घटा दिया, तो मेरा क्या निकल गया वैल्यू, डी। तो डी का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो डी का वैल्यू जो है कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटा दीजिए। 8 में से 6 को घटा दीजिए तो कितना निकलेगा, 2। 6 में से 4 को घटा दीजिए तो कितना निकलेगा, 2। तो ये मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कैलकुलेट कैसे होता है, तो ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कॉमन डिफरेंस तो हम लोगों का हो गया है। कॉमन डिफरेंस के बाद जो हम लोग देखते हैं क्या कि टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होते हैं। डेफिनेशन ऑफ एपी हमारा हो गया कि एपी क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस हो गया है हमारा। अब हम लोग चलते हैं टर्मिनोलॉजी पे। ठीक है, टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारा क्या क्या, टर्मिनोलॉजी कहने का मतलब कौन कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं। जब इसका डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो क्या क्या टर्म्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जितने भी नंबर्स हैं, जैसे हमने लिया है सपोज दैट कि 3, 5, 7, 9, अप टू इसी तरह करके नेक्स्ट जो है वो 27, ऐसे करके एक नंबर आ गया, एक सीरीज आ गया। ठीक है, ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हर दो नंबर के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है। प्रत्येक दो नंबर्स के बीच में जो है वो डिफरेंस जो है वो क्या, सेम सेम है। ईच नंबर इन द लिस्ट, ये जो लिस्ट हमारा सीरीज है, इसमें जो प्रत्येक नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं। ठीक है, अब इसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पहला टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को या तो A1 लिखते हैं, नहीं तो फिर A लिखते हैं। सेकेंड टर्म को हम क्या लिखते हैं, A2 लिखते हैं। थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, A3 लिखते हैं। फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं, A4 लिखते हैं। उसी प्रकार nth टर्म को हम क्या लिखते हैं, AN लिखते हैं। ये सारे जो होते हैं वो प्रत्येक जो नंबर्स होते हैं वो टर्म्स कहलाते हैं। कौन कौन से टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, अप टू AN, दैट मीन्स की nth टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हमको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, A1 या A से डिनोट करते हैं। और nth टर्म जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है ये कौन सा टर्म होगा, तो उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, AN से डिनोट करते हैं। ये है हमारा क्या, टर्मिनोलॉजी। अब हम लोग जो है वो चलते हैं इसके जनरल फॉर्म ऑफ एपी के। एपी का जो होता है वो जनरल फॉर्म क्या होता है, एपी का जनरल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे देखिए हमने बोला था कि कोई भी एपी जो बनता है वो पहले नंबर से जो होता है वो कुछ ना कुछ फिक्स नंबर को जोड़ने के बाद जो बनता है, वो फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फिक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे पहला टर्म जो है हम बोले कि ए था, इसमें जो है वो फिक्स टर्म जुटा, जिसको हम लोग बोले क्या, डी। डी जो है कॉमन डिफरेंस में जुड़ा, तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया, ए प्लस डी। इसमें फिर जो है वो डी जुड़ेगा, तो ए प्लस डी, तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D। उसके बाद फिर इसमें डी जुड़ेगा तो 2D प्लस 1D, 3D हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो है वो नंबर्स जुड़ता जाएगा। तो ये कौन सा टर्म हुआ, ये पहला टर्म हुआ जिसको A1 बोले। ये दूसरा टर्म हुआ जिसको A2 बोले। ये क्या हो गया, तीसरा टर्म हो गया जिसको A3 बोले। ये क्या हुआ, ये फोर्थ टर्म हो गया जिसको A+3D बोले। उसी प्रकार यदि फिफ्थ टर्म की बात करें तो A+4D होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, A5 बोलेंगे। और ये आगे तक चलता जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो हमारा क्या आएगा, nth टर्म जो होगा, तो यहाँ पे देखिए कि फिफ्थ 5 था तो यहाँ पे क्या आया, 4 आया। यहाँ 4 था तो यहाँ पे क्या आया, 3 आया। यहाँ 3 था तो यहाँ क्या आया, 2 आया। तो उसी प्रकार an जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस, सब में से एक घट जाता है तो क्या हो जाएगा, nth टर्म हमारा a+n-1 डी। क्लियर, A+n-1 तो हमारा जो है जनरल फॉर्म एपी का क्या होता है, A+D, A+D, A+2D, A+3D, अप टू ऐसे ही करके चलता जाता है। ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं टर्मिनोलॉजी पे, वो देखेंगे हम। ये नेक्स्ट जो हम लोग ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो है वो हम लोगों ने देख लिया। अब डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक में जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे टाइप ऑफ एपी। एपी के जो है वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो होता है एक फिनाइट एपी होता है, और एक जो होता है वो क्या होता है, इनफिनाइट एपी होता है। ठीक है, अब फिनाइट एपी क्या होता है हमारा, फिनाइट कहने का मतलब है क्या कि फिक्स। फिनाइट कहने का मतलब क्या है, फिक्स है। दैट मीन्स कि टर्म्स जो होते हैं वो इसमें
फिक्स होते हैं। टर्म्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। फिक्स होने का क्या मतलब है कि आपको फर्स्ट टर्म भी पता होगा और आपको जो है वो लास्ट टर्म भी पता होगा। ये हो गया फिनाइट एपी। और इनफिनाइट एपी कहने का क्या मतलब है कि आपको फर्स्ट टर्म तो पता होगा, लेकिन लास्ट टर्म आपको पता नहीं होगा कि कितना दूर तक ये एपी जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं इनफिनाइट एपी। तो टाइप्स ऑफ एपी क्या हो गए? एक फिनाइट एपी जिसमें आपको जो है वो फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, जिसमें फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। कहने का मतलब है 10 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 9 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 50 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। और इनफिनाइट एपी कहने का मतलब है क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो अननोन होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो अननोन, आपको पता नहीं होगा कि ये एपी कहाँ तक जा रहा है। जैसे हम बोल दें आपको कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू, ऐसे ही करके आप जोड़ते जाइए, लास्ट ऐसे ही करके जोड़ते जाइए। आप पूछिएगा कि कहाँ तक जोड़े, हम बोलेंगे जहाँ तक मन करे वहाँ तक जोड़ो। तो ये हो गया इनफाइनाइट एपी। क्या हो गया? इनफाइनाइट एपी। यदि यही हम बोल देते कि यदि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू, इसी को जो है वो आप 100 तक लेके जाइए, 100 टर्म्स तक लेकर के जाइए। तो ये कौन से ये टाइप में आ जाता है एपी का? तो ये फिनाइट एपी के टर्म। ठीक है, तो हम लोग दोनों टाइप्स ऑफ जो है वो एपी से डील करते हैं, फिनाइट और इनफिनाइट एपी दोनों जो है वो डील करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग चलते हैं कौन से टॉपिक पे? तो इन्फॉर्मेशन नीडेड। तो हम लोगों को क्या चाहिए होता है जब भी हम लोगों को डेफिनेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स बताना होता है एपी का? दैट मीन्स कि हम लोग को क्या चाहिए होता है? हम लोग को फर्स्ट टर्म चाहिए होता है और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए और क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस। यदि कॉमन डिफरेंस पता होगा तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, उसके बाद का नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस टू डी हो जाएगा। और इसी तरह करते करते ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो हम लोग को जो है वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो हम लोग को चाहिए फर्स्ट टर्म और चाहिए कौन सा? कॉमन डिफरेंस। तो हम जो है वो एपी का फॉर्म कर सकते हैं, एपी फॉर्म कर सकते हैं, इस एपी के सीरीज को हम लोग जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो है वो क्या क्या देख लिया? पहला देख लिया इंट्रोडक्शन एंड पैटर्न को देख लिया, दूसरा डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में डेफिनेशन देखें, देन कॉमन डिफरेंस देखें, टर्मिनोलॉजी कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, nth टर्म, ये सारे देखें। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, तो उसमें जो है वो क्या करते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाते हैं। देन हम लोग जो है वो देखें कि टाइप ऑफ एपी क्या होते हैं, फिनाइट एपी होते हैं, इनफिनाइट एपी होते हैं, और इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए होता है हमें एपी के लिए? ए और डी दोनों चाहिए होता है। टाइप ऑफ एपी हो गया हमारा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी हो गया हमारा, टर्मिनोलॉजी हो गया हमारा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पैटर्न्स कंप्लीट, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्या? फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। ठीक है, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया क्या कि पहला टर्म जो होता है वो ए होता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी होता है, तीसरा टर्म ए प्लस डी होता है, चौथा टर्म ए प्लस थ्री डी होता है। तो फोर्थ टर्म हमने बोला तो क्या बोला? थ्री डी। थर्ड टर्म बोला तो क्या बोला? टू डी। तो इसी प्रकार nth टर्म जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस, वही बोला जाए nth टर्म जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई भी टर्म को यदि हमको निकालना हो तो उसमें हम क्या करेंगे? एन का वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हम पूछते हैं mth टर्म क्या होगा, mth टर्म क्या होगा, तो एन के जगह पे क्या रख देंगे? एम रख देंगे, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अब उसके बाद इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है? तो जैसे हम बोल दें क्या कि आपके जो है फादर का सैलरी जो है वो सपोज दैट कि 80,000 रुपीज़ था प्रत्येक साल। फर्स्ट ईयर में जो है कंप्लीट 80,000 रुपीज़ था कि प्रत्येक महीना 80 मिल रहा था। नेक्स्ट ईयर जो है आपके पापा बताए हैं क्या कि 5,000 रुपये से उनका सैलरी बढ़ना है, तो 8,500 रुपीज़ हो जाएगा, 80,000 सॉरी 85,000 रुपीज़ हो जाएगा आपके पापा का सैलरी। नेक्स्ट जो ईयर क्या हो जाएगा? 90,000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बोल दें कि भैया आप हमको बताइए कि 10th ईयर में जो है वो आपके पापा का क्या सैलरी। तो 10th ईयर में क्या सैलरी होगा? ए टेन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन के जगह पे क्या हो जाएगा? 10, 10 - 1 इंटू डी। अब हमको यहाँ पे देखना है फर्स्ट टर्म क्या है आपका? 80,000 रुपीज़ है। पहला जो है वो साहब आपको सैलरी क्या मिला? 80,000 रुपीज़। और यहाँ पे क्या हो गया? 10 - 1 9, और डी जो है वैल्यू कितना हुआ? तो इस टर्म में से इस टर्म को घटाइए। तो प्रत्येक साल हमने बोला कि 5,000 से इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कि यही तो फिक्स नंबर है जो कि इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 5,000 रुपये से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 5,000 रुपये जो है मेरा क्या हो गया? डी आ गया। और बाकी ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 85 में से
80,000 रुपीज़ को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा मेरा 80,000 रुपीज़ प्लस 9 × 5 45,000, है ना, 45,000। तो हमारा सैलरी कितना हो जाएगा, 1,20,000 जाएगा, 1,00,000। दैट मीन्स कि 10th ईयर में जो है वो आपके पापा का सैलरी कितना हो जाएगा, 1,25,000। वही बोला है कि एप्लीकेशन क्या कहाँ पे होता है, फाइंडिंग सैलरी इन स्पेसिफिक ईयर एंड टर्म का एप्लीकेशन, टेकिंग इफ अ नंबर इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि 2 हुआ, फिर नंबर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, ऐसे ही जो है वो आगे चलता जा रहा है और एक नंबर हमको मिल रहा है, क्या नंबर हमको मिल रहा है, 21। ठीक है, तो अब हमको ये पता करना है क्या ये 21 जो है वो कोई है इस एपी का जो है वो नंबर की नहीं, कि हम ऐसे ही बोल दिए। तो हम क्या करेंगे, nth टर्म हमको पता है, an का वैल्यू कितना पता है, 21 पता है। तो हम देखेंगे कि क्या ये 21 जो है वो कोई टर्म आ रहा है कि नहीं, n का वैल्यू कुछ आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला रखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमको 21 पता है, ए का वैल्यू जो है वो कितना है, 2 है फर्स्ट टर्म का वैल्यू, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमको एन ही तो निकालना है, एन माइनस वन इंटू डी। कितना, डी का वैल्यू 4 में से 2 को घटा दिए तो 2 हो गया मेरा। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 प्लस 2n माइनस 2, इसे अंदर करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस कैंसल आउट, 21। तो 21 इज इक्वल टू 2n, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21/2। क्या ये 21 2 से कभी भी डिवाइड हो सकता है पूरा पूरी, दैट मीन्स कि ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारा क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव नंबर ऑफ टर्म्स क्या आने चाहिए थे, नंबर ऑफ टर्म्स को जो है वो इंटीजर में होने चाहिए थे। क्या ये इंटीजर में है, नंबर ऑफ टर्म्स कहने का मतलब 1 होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, 100वां नंबर ऑफ टर्म, 10 नंबर ऑफ टर्म्स आना चाहिए था, 25वां नंबर ऑफ टर्म्स आना चाहिए था, 100 नंबर ऑफ टर्म्स आना चाहिए था। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए थे, इंटीजर होने चाहिए थे। क्या ये इंटीजर है, नहीं। तो इसीलिए बोल रहा है कि चेकिंग इफ अ नंबर इज अ टर्म इन एपी और नॉट, फाइंडिंग टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। उसके बाद फिर लास्ट टर्म से जो है वो हम लोग क्या करें कि कोई भी टर्म जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए एन इज इक्वल टू क्या है हमारा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमको ये पता करना है क्या कि लास्ट टर्म से जो है वो नंबर कितना होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम पहले पता कर लेंगे कि कितने हैं टोटल, और उसके बाद फिर जो है बीच वाला कोई नंबर है उसको भी पता कर लेंगे कि वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स पे है, और दोनों को घटा करके +1 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, फाइंडिंग टर्म्स फॉर द लास्ट नंबर। तो ये सारे एप्लीकेशन पार्ट्स हैं, इसके एप्लीकेशन पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ nth टर्म के एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, ये सारे जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया है हमारा पहला तो इंट्रोडक्शन पैटर्न कंप्लीट, डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट। अब ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हम लोगों ने फार्मूला को देखा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर जो है बीच का कोई टर्म हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन वाले पार्ट्स जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन में देखें। ठीक है, इतना जो है वो हमारा क्या हो गया, फार्मूला ऑफ nth टर्म। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखने वाले हैं, वो क्या देखने वाले हैं, फार्मूला सम ऑफ nth टर्म, कि सम ऑफ nth टर्म जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि सम ऑफ nth टर्म, हमने nth टर्म तो निकालना सीख लिया था। अब देखेंगे एक सम, कि जब कंप्लीट नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ा जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं उन सबको जोड़ा जाएगा, तो वो कैसे है। तो उसमें हम लोग देखेंगे पहले जो है वो एस एन का फॉर्मूला, सम ऑफ द nth टर्म का फॉर्मूला। उसके बाद फिर देखेंगे कि उसे किस किस रूप में और लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स में क्या रिलेशन है, सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर का सम देखेंगे, और गेस टेक्निक है जो कि सम ऑफ 1 to 100 है। ठीक है, वो भी कुछ नहीं है, वो पॉजिटिव नंबर का जो है वो सम करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमारा क्या है, सम ऑफ सम फार्मूला, कि सम फार्मूला जो होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फार्मूला क्या है। तो सम फार्मूला हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स के फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये क्लियर। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2, सॉरी n/2 इंटू 2a प्लस, ये बड़ा ब्रैकेट, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, a जो है वो क्या है, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, और d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो। ये जो होता है वो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला। जैसे सम ऑफ
ये nth टर्म का जो होता है वो फॉर्मूला ये होता है, उसी प्रकार सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है। जैसे हमने बोला था क्या कि जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे ही जो है वो सपोज दैट कि 27 तक जा रहा है। तो ये तो हमारा जो हो गया वो एपी का सीरीज हो गया, या एपी के डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हो गए। यदि हमसे बोला जाए कि 3 प्लस ये जो एपी में है सबका सम बताइए कि कितना होगा, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये 227, इसका सम क्या होगा? तो इसका सम का क्या फॉर्मूला हो जाता है, Sn इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए। सम कहने का मतलब यही है कि जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन सब का जो है वो आप क्या करिए, सबको सम कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, उसके बाद बताइए कि क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए जो एस एन हम लोगों ने लिखा है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी को थोड़ा सा तोड़ते हैं हम लोग आगे। तो क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू ए प्लस टू ए को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसी का फॉर्मूला होता है, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला है। तो इसी को हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, मतलब कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इन दोनों को यदि हम सम कर दें और नंबर ऑफ टर्म्स बाई टू से जो है वो मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा जो है वो सम निकल जाएगा। जैसे इसका यदि सम पूछे 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अप टू 27, तो फर्स्ट टर्म हमको पता है कि 3 है, लास्ट टर्म पता है कि 27 है, ए प्लस ए एन दोनों को जोड़ देंगे और ये जानेंगे कि 27 कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन का वैल्यू कितना है। 27 सबसे पहले निकालेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो देखिए ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन हमारा कितना है, 27 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस एन माइनस वन, एन जो है वो वैल्यू कितना है हमको नहीं पता, माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, 5 में से 3 जाएगा, दैट मीन्स 2, तो कितना हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 3 प्लस टू एन माइनस टू, तो कितना हो जाएगा 2n प्लस वन, है ना, 3 में से 2 गया इज इक्वल टू 27, इधर हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 में से 1 26, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। तो कितना हो जाएगा मेरा सम, सम का वैल्यू हो जाएगा 13 बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 3 है और लास्ट टर्म कितना है 27 है। तो 13 इंटू 30 डिवाइडेड बाई टू 15, 15 दिया 45 और 15 और 4 ठीक है, 195 आ जाएगा मेरा सम, क्या आ जाएगा 195। तो वही बोल रहा है कि सम फार्मूलाज यूजिंग फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, यही फार्मूला जो है बेसिक फार्मूला है, इसी को फिर हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं ए प्लस ए एन, और वही ए एन को हम लोग फिर क्या कर देते हैं लास्ट टर्म में, लास्ट टर्म के फॉर्म में एल लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब जो है वो फर्स्ट टर्म ये सम और ए एन के बीच में क्या रिलेशन है, सम ऑफ एनथ टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिखा क्या, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अप टू 24 प्लस 27, ठीक है, ठीक है, या फिर इतना ही दूर तक चलते हैं, 9 प्लस 12 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इन सब का जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर देते हैं और ये कंप्लीट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐड किया हमने और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐड किया हमने। अब इन दोनों का जो सम आया है, यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का, इन दोनों को यदि माइनस कर दिया जाएगा तो क्या ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकल जाएगा मेरा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए एन जो होता है उसको कैसे निकालते हैं, तो ए एन इज इक्वल्स टू एस एन, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, nth नंबर ऑफ टर्म्स जो चाहिए, एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस वन, समझ में आया। ये एस एन कहने का मतलब है क्या, लास्ट टर्म तक का सम, जहां तक का हमको चाहिए ए एन का वैल्यू, ए एन इज इक्वल टू एस एन कंप्लीट का सम, और उसमें से ये वाला सम को हम घटा देते हैं एन माइनस वन, मतलब इससे जस्ट पहले वाला एस एन माइनस वन, इसका जब घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा वैल्यू, ये लास्ट वाले टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जो रिलेशनशिप होता है ए एन और एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन हो जाता है, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ
nth टर्म से जस्ट पहले वन, दैट मीन सम ऑफ n माइनस वन टर्म, तो हमको क्या निकल जाएगा, लास्ट टर्म का जो है वो वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव n पॉजिटिव इंटीजर का सम क्या होता है। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, जो अभी तक हम लोग बोलते आए हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे ही बोला जा रहा है क्या कि n पॉजिटिव इंटीजर तक गया, तो इसका सम क्या होगा, तो इसका सम क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए है, और लास्ट टर्म हमारा क्या है, एन है। क्या है लास्ट टर्म हमारा, एन है, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एन है। तो पता है क्या कि सम क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, यही होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बेसिस पे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन है, n/2 लिख दिया हमने। फर्स्ट टर्म क्या है, वन है, और लास्ट टर्म हमारा क्या है, एन है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन, तो सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर का क्या होता है सम, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब यहीं पे बोल रहा है गॉस टेक्निक क्या होता है, 1 से 100 को सम करने का क्या होता है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 बोल रहा है तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, एक, दो, तीन, चार, ऐसे ही करके कितने 100 पे गया हुआ है, तो 100 जो है वो कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, 100 होगा। n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन, एन जो है वो मेरा कितना है, 100 है, 100 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, कितना हो जाएगा मेरा 50 इंटू 101 का वैल्यू हो जाएगा 50 इंटू 100, 5050 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सम ऑफ 1 to 100 का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा 5050। ये कहाँ से हम लोग निकाल पाए हैं, ये हम लोग निकाल पाए हैं यही से, सम ऑफ एन इंटीजर का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन, और कोई का भी जो है वो नंबर का सम क्या होता है, एन इंटू एन, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन हो जाता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, n/2, और इसी ए एन को जो है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यही जो है वो जुड़ेगा ए तो क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और साथ में जो मल्टीप्लीकेशन था n/2 वो हो गया मेरा। ठीक है, तो ये हो गया है मेरा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन एस एन एंड ए एन, सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, फार्मूला जो है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का यूज़ करके क्या होगा हमारा, उसके बाद फिर जो है सम का क्या फार्मूला होता है, तो n/2 इंटू टू ए प्लस माइनस वन इंटू डी। ये तो जो हो गया वो हमारा फार्मूलाज हो गया सम ऑफ एन टर्म्स का। ठीक है, और एन टर्म्स जो है वो इससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ था। अब जो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स यदि छूट गए हैं तो वो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमारे जो है वो इसमें क्या क्या है, अर्थमेटिक मीन, एक टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, वो हो जाता है क्या, अर्थमेटिक मीन। जैसे कोई भी तीन टर्म्स दिया हुआ है, ए है, कोई भी तीन टर्म्स दिया हुआ है हमारा, क्या क्या है, तीन टर्म्स हमारा ए है, बी है और सी है। क्या है टर्म्स हमारा, ए है, बी है और कुछ क्या है, ए है, बी है और सी है, ए बी एंड सी। ठीक है, ये बी जो होगा वो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा इन दोनों का। अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि इन दोनों का सम का बाई टू। ठीक है, ए प्लस सी बाई टू करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब ये तीनों जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, जब तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो बी इज द मीन ऑफ ए प्लस सी। मीन कहने का मतलब क्या है कि एवरेज, ए और सी का क्या है, एवरेज है, तो ए प्लस सी बाई टू, ये जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, बी मीन कहलाएगा, मीन ऑफ ए बी सी, मीन ऑफ ए बी सी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे नंबर देखिए हम क्या बोलते हैं कि 5, 10 एंड 15। ठीक है, ये देखिए ये तीनों के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, बिल्कुल है। इन दोनों के बीच में जो है वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 10 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, 5 आ जाएगा, 5 हमने ले लिया। 15 में से 5 को कराएंगे, 5 ले लिया। ठीक है, यहाँ यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है। दैट मीन्स ये जो है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है सीरीज। हमने क्या बोला कि 10 जो है वो 5 और 15 दोनों का क्या है, मीन है। कैसे मीन है, तो 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 करिए, तो 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20, 20/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। 10 जो है मेरा कौन सा टर्म आया, बी, तो बी इज द मीन ऑफ 5 + 3। उसी प्रकार देखिए 2, 3, 4,
अब इन दोनों को जोड़िए तो 2 + 4 = 6, 6/2 कितना आया 3, क्योंकि क्या है बीच वाला नंबर है। यही बोला जाता है कि B इज द मीन ऑफ A एंड C इफ दिस थ्री आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर, A + C/2 ये मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम लोगों ने कंप्लीट जो है वो देख लिया, हमने कंप्लीट जो है वो इस सीरीज़ को देख लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कंप्लीट हम लोगों ने जो है वो रिवीजन कर लिया माइंड मैपिंग के थ्रू। माइंड मैपिंग में हमारा क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो फाइनली जो है वो 5 सब टॉपिक्स में निकले, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एंड पैटर्न्स के बारे में पढ़ा कि नेचर्स में जो है वो क्या क्या जो है वो पैटर्न्स है, डेली लाइफ में एग्जांपल्स में किस तरीके के पैटर्न्स देखे को जाते हैं, और इस चैप्टर का फोकस क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर का फोकस जो है वो मेरा क्या निकला है कि हम लोग ए एन टर्म का जो है वो nth टर्म निकालेंगे, फिर सम ऑफ कंसिक्यूटिव nth टर्म निकालेंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो टर्म्स हैं उनका जो है वो डी का वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स कि फिक्स जो नंबर है वो क्या ऐड हो रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, सेकेंड जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन में जो है वो हम लोगों ने क्या देखा, डेफिनेशन में हम लोग देखा कि एपी जो है वो किसे कहते हैं हम लोग, उसका जो है वो कहाँ पे अप्लाई होता है। फर्स्ट टर्म को देखा, लास्ट टर्म को देखा, कॉमन डिफरेंस को देखा। कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। और ये कैसे मिलता है, तो नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को घटा देते हैं तो कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देखा, टर्मिनोलॉजी में क्या देखा, फर्स्ट टर्म देखा, लास्ट टर्म देखा, nth टर्म देखा, कैसे कैसे डिनोट करते हैं। एपी का जो होता है वो जनरल फॉर्म कैसा होता है, तो हमने बोला क्या कि प्रत्येक बार कॉमन डिफरेंस जुड़ता है तो A+D, A+2D, A+3D ऐसे होता है। टाइप्स ऑफ एपी क्या होते हैं, तो फिनाइट एपी होता है और इनफिनाइट एपी होता है। ठीक है, फिनाइट एपी जिसमें लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में हमको पता होगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है फिक्स होंगे। ठीक है, और इनफिनाइट एपी जिसमें लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स जो है हम लोगों को नहीं पता होगा। इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए इतना सब करने के लिए, हम लोगों को फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर nth टर्म जो हम लोगों ने देखा, उसमें क्या देखा है कि nth टर्म जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, तो A+n-1 × D। फिर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन पार्ट हम लोग जो है क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। फिर सम ऑफ nth टर्म हम लोगों ने देखा क्या है, फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, तो Sn = n/2 × 2a + n-1 × D। नंबर ऑफ टर्म्स और जो है सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स में क्या रिलेशन है, तो Sn में से Sn-1 को घटा देंगे तो हमको लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव एन इंटीजर का सम क्या होता है, n × n+1/2। ठीक है, और लास्ट जो हम लोगों ने देखा वो कौन सा चीज़ देखा है, हम लोगों ने देखा अर्थमेटिक मीन को। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A+C/2, जो बीच वाला टर्म होता है वो हमारा क्या देता है, अर्थमेटिक मीन को देता है। ठीक है, तो इतना ही जो है वो हम लोग रखते हैं वीडियो को, लेक्चर्स को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसे भी शॉर्टकट में जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो है वो कंप्लीट माइंड में ये चैप्टर रहे। ठीक है, थैंक यू।